बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवै मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोजितकेतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्योरुद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषोभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधावल्लभ नमोस्तुते बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो प्रिय सज्जनों, कल हम कपिल भगवान और देवहूति के दोनों के बीच के संवाद को श्रवण करा रहे थे। तो देवहूति माता कपिल भगवान को प्रश्न करती हैं और कपिल भगवान उसका विस्तार से उत्तर देते हैं। तो देवहूति ने पूछा, प्रभु कपिल से पूछा कि संसार में सच्चा सुख कहाँ है, नित्य आनंद कहाँ है। सच्चा सुख और नित्य आनंद, नित्य सुख और नित्य आनंद कहाँ है। तो कपिल जी कहते कि हे माता, वैसे तो किसी भी जड़ वस्तु में आनंद है ही नहीं। जड़ वस्तु में आनंद नहीं है। कभी भी जड़ वस्तु में आनंद हो ही नहीं सकता। तो आनंद तो कहते हैं आत्मा का स्वरूप है। आनंद किसी भी वस्तु में नहीं है, किसी जड़ वस्तु में नहीं, चेतन वस्तु में नहीं है। आनंद तो आत्मा का अपना स्वरूप है। परंतु जीवात्मा अज्ञानवश जीव आनंद को, सुख को जड़ में ढूंढने लगता है। जड़ में ढूंढता है, जहां नहीं वहां ढूंढता है। तो संसार के विषय में सुख तो दिखता है, संसार के विषय सुख तो दे सकते हैं, परंतु वे आनंद नहीं दे सकते हैं। सुख और आनंद में भी भेद है। तो संसार के सुख जो है, संसार के विषय पल भर के लिए क्यों न हो, सुख तो दे सकते हैं, परंतु आनंद नहीं दे सकते। क्षणिक सुख संसार के पदार्थ हमें दे सकते हैं, चाहे पति हो, पत्नी हो, खाना पीना हो, ये थोड़े समय के लिए आपको सुखी जरूर कर सकते हैं। संसार के विषय सुख तो दे सकते हैं, परंतु आनंद नहीं दे सकते, नहीं परमानंद दे सकते हैं। जो हमें सुख देगा वही हमें थोड़े पल के बाद वही दुख देता है। संसार की रीति है। जो हमको सुख दे रहा था वही आपके विरोधी होकर वही आपको दुख का कारण लगने लगा।
पहले वही सुख देता था, लगने लगा तो ये दो सुख ही दे रहा है, सुख देता है, वी वस्तु हमको सुख दे रही है। लेकिन थोड़े समय के बाद जिससे आपको सुख की अनुभूति हो रही थी, सुख मिल रहा था, वही आपको दुख भी देगा। संसार का यही नियम है। बाह्य वस्तु में जब आनंद ढूंढेंगे तो कोई भी वस्तु आपको परमानंद सुख नहीं दे सकती, परमानंद आनंद नहीं दे सकती है। क्षणिक सुख तो आपको दिया और लंबे समय के लिए दुखी करके चला गया। किंतु भगवान हमेशा ही आनंद देंगे। संसार की हर चीज आपको क्षणिक ही सुख देगी और लंबे समय के लिए दुख में ढकेल करके, लात मार के दुख में डाल के चले जाएगा। लेकिन भगवान हमेशा ही आनंद ही देंगे। आनंद परमात्मा का स्वरूप है, क्योंकि परमात्मा क्या है? आनंद आत्मा का स्वरूप है। इसलिए आनंद ही आत्मा का स्वरूप है और वही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए वो आपको कभी भी धोखा देकर जाने वाला नहीं, क्योंकि वो तो अपना स्वरूप है और अपना स्वरूप आपको भी छोड़ के जा ही नहीं सकता है। जैसी आपकी छाया आपको कभी छोड़ नहीं सकती है, क्योंकि आप ही उसका बिंब हो, प्रतिबिंब कभी वो छोड़ नहीं सकता है। तो बिंब जब हटेगा तो ही प्रतिबिंब हटेगा ना। इसी तरह भगवान आत्मा ही परमात्मा है, वही आनंद है, वही सुख है। इसलिए वो आपका स्वरूप आपको कभी त्याग नहीं सकता। इसलिए कहा है, अनित्यम सुखम लोके इमं प्राप्य भजस्व माम। तो अनित्यम सुखम लोके, अनित्यम सुखम लोके, इस संसार में अनित्य सुख जो है, इमं प्राप्य भजस्व माम। अनित्यम असुखम लोके इमं प्राप्य भजस्व माम। इसलिए जीवात्मा को क्या करना चाहिए? भगवान ने भी कहा है, भजस्व माम, इमं प्राप्य भजस्व माम। इसलिए संसार का सुख जो है, कहते हैं संसार का सुख पहले, जैसे पहले भी आजकल भी जैसे खुजली होती है तो दाद खुजली कहते हैं, तो संसार का सुख दाद खुजली जैसा है। जब तक उसको खुजलाते 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 रहोगे अच्छा लगता है दाद खुजली में, और जैसे खुजलाना बंद करोगे फिर दहन हो जाता है, अंगार हो जाती है, उसमें खुजले हुए जगह पर बड़ा जलन होता है। तो खुजलाते रहोगे तब तक आनंद लगता रहेगा, किंतु खुजलाते रहने से नाखून के रहने वाला विष जो है, जहर जो है, उस जख्म में जाता है और फिर रोग और बढ़ने लग जाता है, खुजली का रोग और बढ़ जाता है। उसी तरह संसार के सुख जो है वो वैसे ही है, वैसे ही है, वहाँ बढ़ता जाएगा और वो फिर शरीर भी रोगी बनेगा और बूढ़ा जवानी में ही बुढ़ापा आ जाता है। इसलिए कपिल भगवान कहते हैं, माता, दो शरीर के स्पर्श से सुख नहीं मिलता। दो प्रेम करने वाले को दो शरीर मिलने से, मिलन से सुख नहीं मिलता, किंतु दो प्राणों का एक होने से आनंद का अनुभव होता है। दो प्राणों का, दोनों दो शरीरों के स्पर्श से सुख नहीं होता, लेकिन दो प्राणों को एक करने से आनंद का अनुभव होता है। यदि दो प्राणों के इकट्ठे होने पर सुख मिलता है, तो जिसमें अनेक प्राण, अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं, उस परमात्मा के मिलन में कितना मिलेगा? एक शरीर के संबंध से, स्पर्श से सुख की अनुभूति होती है। तो ये जो है परमात्मा के भीतर तो अनेक प्राण, अनंत ब्रह्मांड, अनंत 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 प्राण उसमें समाये हुए परमात्मा में, तो परमात्मा के मिलन से कितना अधिक आनंद होता होगा।
सोचा कभी? तो कपिल भगवान कहते कि हे माता, चेत खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। आत्मा के स्वरूप में न बंधन है, न आत्मा के स्वरूप में मुक्ति है। अपने मन में ही बंधन की जो कल्पना हो गई है, उसी को कहते हैं अविद्या। वही अविद्या है। केवल इस भ्रम को ही ज्ञान निवृत्त करता है कि जो अपने मन में बंधन की कल्पना है, मैं बंधा हुआ हूँ, मैं बंधन में हूँ, मुझे संसार के बंधन है, ये मुझे मुक्त होना है। तो ये जो बंधन की कल्पना, बंधन का भाव, वह अविद्या है। और केवल इस भ्रम को निवृत्ति ही करना, उसको ज्ञान कहते हैं। तो हे माता, भक्ति के 4 प्रकार हैं। भक्ति के 4 प्रकार है कहते हैं। कौन सी? मानसिक भक्ति, राजसिक भक्ति और सात्विकी भक्ति। ये जो 4 मानसिक, राजसिक, सात्विकी भक्ति, तो भक्ति के 4 प्रकार में मानसिक भक्ति, तामसिक, राजसिक, सात्विक और मानसिक। तो भक्ति जो है, तो वो चौथी भक्ति क्या है? तामसिक, राजसिक और सात्विकी भक्ति है। और चौथी कौन सी है? चौथी भक्ति बड़ी विशेष होती है। वो मानसिक नहीं कहेंगे, हम उसको गुणातीत कहेंगे। तो जो किसी पहली भक्ति तामसिक भक्ति जो है, तामस भक्ति क्या होती? सात्विक, राजसिक, तामसिक की 3 प्रकार के 3 गुण हैं। तो पहले हम तामसिक भक्ति कहते हैं, किसी को ठगने या मारने के लिए जो किया जाता है, जो साधन किया जाता है, कुछ पूजा पाठ की जाती भक्ति के नाम पर, किसी को ठगने या मारने के लिए जो होता है, उसको कहते हैं तामसिक भक्ति। वो तामसिक भक्ति है। और दूसरी है राजसिक भक्ति। राजसिक भक्ति उसको कहते हैं संसार के विषयों को प्राप्त करना। मैं ये अनुष्ठान कर रहा हूँ कि मुझे पुत्र सुख दो, धन दौलत दो, ये मांगने के लिए जो है, संसार के विषयों को प्राप्त करने के लिए, या मुझे ऐश्वर्य दे जा, मुझे सुंदर पत्नी हो जा, सारे शरीर में मुझे भोग भोगने की शक्ति दे दे, इसको कहते हैं राजसिक भक्ति। तो ये तामसिक भक्ति पहली, दूसरी राजसिक भक्ति, तीसरी जो सात्विकी भक्ति है, सात्विक भक्ति। सात्विक भक्ति केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए ही की जाती है, उसी को कहते हैं सात्विक भक्ति। वो सात्विक भक्ति है केवल भगवान को पाने के लिए। हे भगवान, मेरा दुख नष्ट करो, मुझे पुत्र को ये दे दो, नौकरी दे दो, धन दे दो, दौलत दे दो। ये तो राजसिक तामसिक भक्ति में आ जाता है। लेकिन सात्विक भक्ति में केवल परमेश्वर प्रीत्यर्थम नमोपात समस्त दुर्त क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्राप्त्यर्थम। सात्विकी भक्ति केवल परमेश्वर प्राप्ति के लिए ही होती है, दूसरे किसी के लिए, उसको कहते सात्विकी भक्ति। अब चौथी भक्ति है, 4 प्रकार की भक्ति बोला था। चौथी भक्ति गुणातीत भक्ति। गुणातीत, भगवान के गुणों का श्रवण होते ही भक्ति की प्रवृत्ति, भक्त की प्रवृत्ति भगवान के गुणों में विलीन हो जाना। भगवान के गुणों का श्रवण कर लिया, गुणातीत होते ही भक्त की वृत्ति, उस भक्त की, उस साधक की भगवान के गुणों में विलीन हो जाना, तल्लीन रह जाना, उसी भाव में उसको विलीन रहने की आदत हो। तो इसलिए कहते हैं कपिल भगवान, भक्ति योगस्य मे मार्गम ब्रूहि विस्तरश प्रभो। तब ये तो कपिल भगवान कहते हैं, ये 4 प्रकार की भक्ति ही सबसे उत्तम भक्ति है। गुणातीत या सात्विक भक्ति दोनों में आ जाए, क्योंकि गुणातीत सात्विकी भक्ति केवल भगवान के लिए है, और गुणातीत भक्ति जो है गुण में हमेशा ही, उसी में तच्चंजनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, तत्कथनम
तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यं तत्प्रबोधनम। तो इस तरह की भक्ति, चतुर्थ भक्ति ही सबसे उत्तम है। तो देवहूति माता कहती है, हे भगवान, मुझे भक्ति का विस्तार से वर्णन श्रवण कराइए। भक्ति योगस्य मे मार्गम ब्रूहि विस्तरश प्रभो। विरागो येन पुरुषो भगवान सर्वतो भवेत। भगवान सर्वतो भवेत। देवहूति माता ने कहा, भक्ति योगस्य मे मार्गम, हे प्रभु मुझे भक्ति मार्ग जो है, भक्ति का मार्ग जो है, ब्रूहि विस्तरश प्रभो, बड़ी विस्तार से मुझे बताइए, क्योंकि भक्ति मार्ग बड़ा ही सुगम और बहुत अच्छा लगता है। विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवेत। भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति किसको कहते हैं? तो कपिल भगवान कहते हैं, जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता जाता है, गंगा मैया, यमुना जो है, सभी नदियां जो है, गंगा का प्रवाह ऐसा तेजी से भागता जा रहा है, कहाँ जा रहा है? समुद्र की ओर, और वो कहीं पर भी रुकता नहीं है, तो समुद्र की ओर बहता जाता है। उसी प्रकार कहते हैं, गुणों के श्रवण मात्र से ही मन की गति का तैल धारावत अवच्छिन्न रूप से मुझ सर्वांतरयामी के प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम, यह ही निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। निर्गुण भक्ति जो है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दो प्रकार की भक्ति होती है। तो कपिल भगवान कहते हैं, जैसे गंगा का प्रवाह अखंड चलता रहता है, समुद्र के पहुंचने तक कहीं रुकता नहीं है, उसी तरह जीवात्मा की जो है, जीवात्मा का सर्व भाव जो है, सर्व तैल धारावत जो है, अवच्छिन्न रूप से मुझे सर्वात्मा स्वामी की परमात्मा में ही हो जाना और उस पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना ही निर्गुण भक्ति योग का लक्षण है। निर्गुण भक्ति योग कहा गया है। वो कैसी है? भूतेषु मद्भावनया सत्वेना संगमेव च यो मां सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम। तो कपिल भगवान कहते, भक्ति जो है, निर्गुण भक्ति जो है, भूतेषु मद्भावनया, यत्र तत्र जहां तुम्हारी दृष्टि जाती है, सर्वत्र भगवान को देखना। तो इसलिए कहा कि भूतेषु मद्भावनया, सभी भूतों में, सभी जीवों में, सभी जीव जंतु प्राणी, घर हिंस्त्र वाले, अच्छे वाले, बुरे वाले, सभी प्राणियों में भूतेषु मद्भावनया, उनमें मेरा दर्शन करने वाला, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र माधव, सर्वत्र जो है, हर जगह परमात्मा को देखना। भूतेषु मद्भावनया, ये विशेष भाव है। भूतेषु, लोग तो क्या है, पत्थरों में भगवान को देखते जरूर, भगवान के पत्थरों में बड़े भाव से पूजा करते हैं, लेकिन सगुण जो है उनके प्रति राग द्वेष करते, परिवार में भी वो एक दूसरे से जलते रहते हैं। जो अनपढ़ गवार किसी मूर्तिकार ने किसी पत्थर की मार मार के मूर्ति बनाई, वो गवार है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है, जूते चप्पल पहनकर बनाया है, नहाया धोया नहीं, उसने मूर्ति बना दी, और मूर्ति जैसे बनकर आई तुरंत साष्टांग दंडवत कर लेते हैं लोग, भगवान मानकर उसको प्रणाम करते हैं। एक अनपढ़ गवार ने प्रतिमा बनाई, उसकी बनाई गई प्रतिमा में
पल भर में ईश्वर की भावना कर ली। लेकिन दुर्भाग्य देखो, इस परमात्मा ने, भगवान ने हमारे दिव्य शरीर को बनाया, कितने लाखों करोड़ों बनाया, बेटा बनाया, बेटी बनाया, प्राणी बनाए, सुंदर तन बना लिए, और अच्छा बोलता भी है, अच्छा व्यवहार भी करता है। उस ईश्वर ने दिव्य शरीर को बनाया, लेकिन उसमें ईश्वर भावना नहीं होती। लेकिन गवार और शराब पीकर भी बनाई गई मूर्ति, मार के मूर्ति में तुरंत ईश्वर भाव हो जाता है। दुर्भाग्य नहीं सज्जनों, ईश्वर है ये सुंदर सुंदर शरीर बनाया, सुंदर तन बनाया, ये मूर्ति में ईश्वर की भावना नहीं। लेकिन मूर्तिकार के मिट्टी की बनाई हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाई हो, कांच की बनी हो, चित्र भी बना, रंग की बनाई हो, उसमें तुरंत ईश्वर भाव हो जाता है। लेकिन ईश्वर ने बनाई गई इस शरीर में ईश्वर का भाव नहीं होता। बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए भूतेश मद्भावनया, इसलिए कहा कभी भगवान ने कि सभी भूतों में, सभी जीवों में मेरा भाव, ईश्वर भाव, भावना से देखो। सत्वेनान संगमेव च एमां सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम्, जो मुझे सर्वभूतों में, सभी जीवों में, संतम आत्मानम ईश्वरम, आत्मा के समान मुझे ईश्वर के रूप में मानते हैं, देखते हैं। हित्वार्चाम भजते मोढ़्यात् सम्मन भस्मन्नेव जुहोति सः। और कहते जो लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, हित्वार्चाम भजते मोढ़्यात्, इन भाव को त्याग कर अन्य जगह ईश्वर को ढूंढते हैं, अन्यत्र ढूंढते हैं, चैतन्य में ढूंढते ही नहीं है, भूतों में ईश्वर को ढूंढते नहीं देखते हैं। ऐसे लोगों को तो कहते हैं कपिल भगवान, भस्मन्नेव जुहोति सः। भस्म, भस्म जानते हो ना, राख, भस्म जो है, भस्म राख ही है। तो राख में जैसे आहुति दे दोगे तो कोई फल होगा? किसी देवता को आहुति नहीं पहुंचेगी। ठीक उसी तरह मेरी भावना भूतों में न करके और किसी जड़ पत्थरों में कर लेना, तो कहते उसी समान, जैसे उसके जैसा ही है जैसे कोई भस्म में अग्नि नहीं है, राख में ही आहुति दे रहा है, तो आहुति का कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए कहे भस्मन्नेव जुहोति सः। द्विषत परकायेमां मानिनो भिन्न दर्शिनः। देखो यहाँ विषय आ ही गया। द्विषत परकायेमां, दूसरे शरीर से राग करना, द्वेष करना, जलना। द्विषत परकायेमां, दूसरे पर काय मतलब दूसरे के शरीर से जलना, द्वेष करना। मानिनो भिन्न दर्शिनः। भूतेषु बद्ध वैराग्यस्य, भूतेषु बद्ध वैरस्य न मन्यः शान्ति मृच्छति। मानिनो भिन्न दर्शिनः। तो दूसरे शरीर वाले से द्वेष कर लेना, अपने आप को सबसे भिन्न मान लेना, ये सब मेरे से अलग है, ये मेरे, ये आत्मा नहीं है। भूतेषु बद्ध वैरस्य न मनः शांति मृच्छति। ऐसा भूतों से वैर, दुर्बुद्धि, द्वेष, ऐसे व्यक्ति को मन शांति न मृच्छति, कभी वो शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। अथमाम सर्वभूतेषु भूतमात्मा भूतात्मान देवालयम्। अथमाम सर्वभूतेषु, तो कहते कपिल भगवान, हे माँ, जो मुझे सभी भूतों से, भूतेषु अथमाम सर्वभूतेषु, सभी भूतों को अपना में मानता है, भूतात्मानं देवालयम्। तो ऐसा मानने वाला भूतात्मानं देवालयम्, और जितने सारे शरीर हैं वो सारे देवालय हैं, मेरे देवालय है। वो चलते फिरते घूमते वो सब मंदिर हैं, सब देवालय हैं। भूतात्मानं देवालयम्। अतः ये मानकर कि जीव रूप अपने अंश से साक्षात भगवान ही सब
में अनुगत है, इन समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ मन में प्रणाम करे, मन से प्रणाम करे उनको कि सब में ईश्वर स्थापित है, सब में ईश्वर है। ऐसा करके मन ही मन सबको प्रणाम करे। देखो भागवत जो है ना बहुत ही बड़ा वेदांत का ग्रंथ है। कारण वेदांत इस भागवत में इनका बहुत बड़ा प्रसंग है। देवहूति और कर्दम ऋषि का जो संवाद है बहुत ही प्यारा है। हम तो आपको बहुत संक्षेप में सुना रहे हैं। तो इस तरह जो है समस्त प्राणियों के बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम करे। तो कपिल भगवान कहते हैं एक गुलाब का फूल है, एक गुलाब का फल है, एक फूल है। एक फूल जो है तो फूल है, परंतु इसमें भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो है, कान बताता है उसका शब्द, त्वचा बताता है उसका स्पर्श, नेत्र बताता उसका रूप, जीभ बताती उसका स्वाद, और नाक बताता है उसका सुगंध बताता है। तो एक ही वस्तु है, लेकिन इसके 5 विषयों को 5 इंद्रियां एक इंद्रिया नहीं जान सकती। आँख कभी स्वाद नहीं जान सकती है, नाक कोई स्पर्श, इसको नाक जो है घ्राणेन्द्रिय जो उसका स्वाद नहीं बता सकती है। तो ये 5 विषय है, 5 इंद्रिय के द्वारा एक ही वस्तु है, लेकिन उसका ज्ञान इन 5 इंद्रियों से होता है। इस प्रकार जो है यथेन्द्रिये पृथक द्वारे अर्थो बहुगुणाश्रयः एको नानीयते तद्वत् भगवान शास्त्रवर्त्मभिः। हाँ देखो यहाँ कपिल भगवान कहते हैं ईश्वर तो एक ही है, परंतु लोग उसको अपने हृदय के जिस रंग में रंगाते हैं, जीवात्मा ईश्वर को अपने हृदय में जिस रंग में रंगा कर देखते हैं, वही ईश्वर का रंग रूप उनको नजर आता है। जिस रंग में रंगाएंगे तो शब्द स्पर्शादि जिस रूप में वो रंगाते हैं, उसके ही सामने उसी रूप में भगवान पर प्रकट हो जाते हैं। तो वो जो है साधक जिस रंग ईश्वर को जिस रंग में रंगाता है, जिस रंग में रो देखता है, भगवान भी उसके सामने उसी रंग रूप में प्रकट होते हैं। चाहे आप मत्स्य बनकर हो, वरा बनकर हो, आदि की आकृति भी बना देते भगवान। जैसे सोने को जिस किसी भी सांचे में डाल दो, चाहे मंगलसूत्र हो, अंगूठी हो, रिंग हो, नेकलेस हो, कुछ भी हो, तो जिस 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 सांचे में डालोगे सोने को पानी बनाकर, उसी का रंग वो ले लेता है। लेकिन सब में सोना एक है, सोना तो अनेक नहीं है। वैसे ही भगवान है, चाहे किसी रूप में भी ईश्वर को मानो भजो, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। चाहे वो राम को मानो, कृष्ण को मानो, दुर्गा को मानो, हनुमान जी को मानो, गणेश जी के मानो, जिस किसी शिव जी को मानो, किसी भी रूप में भगवान को मानो। जैसे सोने को किसी भी रंग में किसी भी सांचे में ढालो, वो रूप धारण कर लेगा, वो आकार मिल जाएगा। उसी तरह भगवान को भी आप किसी भी रूप में मानो, उसी रूप में भगवान आपको प्रसन्न होकर दर्शन देंगे। तो माता देवहूति द्वारा कपिल भगवान की स्तुति, इतना ज्ञान तो दिया है, संक्षेप में कहते हैं। तो कपिल जी की स्तुति करती है माँ। देखो अपनी माँ ने अपने बेटे से ही ज्ञान लिया है। ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हो गए। आप भले मेरे पुत्र के रूप में आए हो मुझे ज्ञान देने के लिए, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप तो साक्षात निर्गुण निराकार परमात्मा हो।
आप निष्काम और सत्य संकल्प संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा सहस्त्रों अचिंत्य जो है शक्तियों से संपन्न प्रभु आप हो। इसलिए देवहूति हाथ जोड़कर स्तुति करती हैं। त्वं त्वामहं ब्रह्म परम पुमांसम् प्रव्यक्ततोत्रात्मनि संविभाव्यं स्वतेजसा ध्वस्तगुणप्रवाहं वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भम् वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भम् तं त्वामहं ब्रह्म परं पुमांसम् प्रत्यक्षस्तोत्रस्यात्मनि संविभाव्यं स्वतेजसा ध्वस्तगुणप्रवाहं वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भम् वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भम्। तो कहते हैं आप तो साक्षात ब्रह्म हो, आप साक्षात पर ब्रह्म हो, आप ही परम पुरुष हो। वृत्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके अंतःकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रवाह को शांत कर देते हैं तथा आपके ही उदर में संपूर्ण वेद तत्व निहित है। वंदे विष्णुं कपिलं वेदगर्भम। ऐसे साक्षात विष्णु स्वरूप आपको मैं प्रणाम करती हूँ। बोलो कपिल भगवान की जय। तो संसार में देखो, जब संसार में सुनते सब कुछ है, श्रवण करते लेकिन उसका धारण नहीं करते, तो उसको कैसे बहुत कुछ सुनते हैं लेकिन उसके चेहरे पर जो भाव है, जागा उसने समझा है, जागा है नहीं जागा है, अंदर ज्ञान उतारा है नहीं उतारा है, ये कैसे जाने जाए। तो कहते कि जागृत कौन है, जागा कौन है। तो जागृत कौन है, जिसमें मन से विषय सुख को त्याग करके नामस्मरण करता है। विषय सुख को त्याग लिया, सभी विषयों को सबको त्याग करके और नामस्मरण करता है। जगत में कौन जागृत हुआ है, ये तुलसीदास जी भी कहते हैं। कौन जागा है, कैसे पहचाना जाए। तो तुलसीदास जी के शब्दों में ऐसा लिखा है, तुलसीदास जी ने, जानिहु तबहि जीव जग जागा, जानिय तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विराग, जब सब विषय विलास विराग, जानिए तबहि जीव जग जागा। तभी जान लीजिए ये इंसान जागा हुआ है, इस पर सत्संग का असर हुआ है। जानिए तबहि जीव जग जागा, तभी जागा समझ लो, जब सब विषय विलास विरागा। सब अपने जो है शरीर को जितनी आवश्यकता है उतने में प्रसन्न रहता है और कोई विषयों के भोगों में लालच में पड़ता नहीं है, बड़ा प्रसन्न रहता है, कोई विषयों के पीछे दौड़ता नहीं है। सबके प्रति विराग मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। सोई जानई जहि देहो जनाई, जानत तुमहि होई न जाई, जानत तुमहि होई न जाई। तो कृपा भी चाहिए ईश्वर की। देखो कहते तुलसीदास जी,
सोई जाने जय देहो जनाई। हे प्रभु, आपको तो वही जानता है जो आपकी कृपा हो। आप जिनको जनाना चाहते हो, आपकी कृपा दृष्टि जिस पर हो, जानत तुम ही हो ये न जाही। इस तरह जो है कपिल भगवान अपने माँ को सांख्य शास्त्र का उपदेश देते हैं। और देखो संसार में क्या है, या कलयुग में तो विशेष करके सास सास पर कृष्ण भज, वृथा सास मत खोय, वृथा सास मत खोय। आज लोग गप्पा शप्पा बहुत बड़बड़ का मुंह बहुत चलता रहता है, लेकिन भगवान का स्मरण करो बोलो तो टाइम नहीं, हमारे पास समय नहीं है। तो लेकिन यहाँ तो कहते हैं सास सास पर कृष्ण भज, सास सास पर कृष्ण भज, वृथा सास मत खोय, वृथा सास मत खोय। जो श्वास लेते हो छोड़ते हो तो वो कृष्ण कन्हैया का भजन करो। जा जाने आसास की, क्या जानी आसास की, आवन हो या न हो, आवन हो या न हो। सांस सांस पर, हर श्वास पे नामस्मरण क्यों करना है? क्या पता कि बाहर चला जाए तो भीतर आता भी नहीं, आवन हो या न हो। बाहर श्वास निकल गया, वो अंदर आना ही भूल जाए तो क्या है, राम नाम सच है ऐसा हो जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो सज्जनों, अपना जो है तृतीय स्कंद जो है इस देवहूति और कपिल भगवान का चरित्र सांख्य शास्त्र के साथ ही यहीं पर अपना तृतीय स्कंद समाप्त होता है। हम कल के सत्र में जो है चतुर्थ स्कंद पर चर्चा करेंगे। भागवत तो आनंद का ही है, आनंद ही आनंद है। यहाँ कोई नाच गाने का या और कोई इधर उधर की चीजें आपको बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे इसका तो ग्रंथ ही ऐसा है, यहाँ से बाहर जाने का कोई मौका ही नहीं है। इतना प्यारा ग्रंथ है, बस उसका आनंद लेने वाला चाहिए और आनंद देने वाला चाहिए। लेने वाला और देने वाला मिल जाए ना, तो फिर भागवत तो सच्चा ही मोक्ष का ही साधन है, मोक्ष पक्का ही है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बाकी बिहारी लाल की जय।